हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल 2019 का जो सीपीटी है वो होने वाला है आपके 15 और 16 तारीख में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा उन लोगों के लिए जिनका अभी सीपीटी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी जो एसएससी सीजीएल 2018 की सीपीटी की कॉपी है जो मैंने आरटीआई के थ्रू मंगवाई है वो कॉपी शेयर करूँगा। अब इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहला तो ये है कि मैंने एमएस पावर पॉइंट में ऐसा क्या करा कि मुझे 98 मार्क्स मिले, और मेरी क्या ऐसी गलतियाँ हुई कि एक्सेल में मुझे सिर्फ 30 नंबर मिले थे। मतलब मानिए कि एक चीज़ में मुझे इतना अच्छा स्कोर मिला 98 और एक चीज़ में मुझे सिर्फ 30 स्कोर मिला। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स देखेंगे जो मैंने करी, जो आपको अवॉइड करना है ताकि आपका एक्सेल में इतना हॉरिफिक मार्क्स का डिडक्शन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है मेरी एक्सेल की शीट जिसमें यहाँ पे आपको आपका नाम और रोल नंबर और डेट लिखना होगा और सिग्नेचर करनी होगी। ये आपको एक प्रिंट आउट निकल के आएगा, उसके बाद आपको उस पर ये सब लिखना रहेगा। तब यहाँ पे क्लियरली आप देखिए मुझे 98 मार्क्स मिले थे, क्योंकि 98 मार्क्स हैं 100 में से, तो इसमें सिर्फ 2 मार्क्स मेरे हुए डिडक्ट। अब वो कहाँ हुए वो पता नहीं। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मैंने लिखा, इसको अंडरलाइन करा। ये सब जो भी अंडरलाइन फ़ॉन्ट का कलर आपको क्या रखना है, फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट की आपको स्टाइल क्या रखना है, ये क्लियरली आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। और यहाँ पे आपको बॉक्स भी बनाना था तो मैंने यहाँ पे बॉक्स भी बनाया। एलोकेशन ऑफ वर्क एंड फंक्शंस, इसको इटैलिक करना था तो इटैलिक किया। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को यहाँ पे हाईलाइट करा। नीचे फुटर में यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखी, रोल नंबर लिखा और नाम लिखा। ठीक है, अब मैं आपको आता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया था और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी जो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ये जो था क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से आया था कि आपको एमएस पावर पॉइंट में इस तरीके की स्लाइड बनाना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लिखा होना चाहिए, ये पूरा मैटर होना चाहिए। यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम, रोल नंबर और नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन करी गई होगी। तो आप अपनी स्लाइड में जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। ये मैं आपको थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो लिखा गया है आपको डिफ़ॉल्ट स्लाइड 2 यूज़ करना है जिसमें टाइटल और सबटाइटल दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है आपको, जो आपका फ़ॉन्ट टाइप होगा टाइटल में उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सेंचुरी होना चाहिए। ठीक है, बुलेटेड टेक्स्ट होना चाहिए जिसका फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 42, टाइटल का होना चाहिए 26, सब टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 22, और जो इसमें आपको फ़ॉन्ट स्टाइल दिया गया है वो दिया गया है सेंचुरी। तो मतलब जो आपकी पूरी स्लाइड है उसमें आपको सेंचुरी फ़ॉन्ट टाइप का यूज़ करना है, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है अलग अलग जगहों के लिए वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एज़ पर द गिवन स्लाइड। ठीक है, अब ये वाली जो स्लाइड है आपको जैसे इसमें यहाँ पे टिक दिया गया था यहाँ पे बुलेट्स में, तो मैंने यहाँ पर भी टिक लगाया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस क्वेश्चन में थी हाईलाइटेड तो यहाँ पे हाईलाइट करा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। और जैसे जो यहाँ पे कॉमा दिए गए हैं ये कहाँ पे लगेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो आपका स्लाइड है उसमें आपको फुटर लिखना है जिसमें आपको आज की डेट लिखनी है, रोल नंबर लिखना है और नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप हेडर और फुटर कैसे लिखना है, ये पूरे चेंजेस कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले इस चैनल पर ला चुका हूँ, तो उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। मतलब एक उसमें पावर पॉइंट की स्लाइड है और एक एक्सेल की स्लाइड है, तो दोनों स्लाइड कैसे बनानी है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब फुटर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद आपको जो आपकी फ़ाइल है वो आपको डेस्कटॉप पर सेव करना होता है। उसमें आप एसएससी लिखेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर लिखेंगे, उसके बाद जो आपका रोल नंबर है वो लिख के आपको सेव करना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपको सेव कहाँ पे करना है, सेव करना है आपको डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट भी निकालना होगा और वो आपको वहाँ पे आपका ऐसे ये नाम, रोल नंबर और डेट और सिग्नेचर लिख के वहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पावर पॉइंट का बताया, क्लियरली आपको आया होगा समझ में। स्लाइड यूज़ करना है आपको, फ़ॉन्ट स्टाइल आपको दिया गया होगा, फ़ॉन्ट साइज़ आपको दी गई होगी कि टेक्स्ट लिखना है, सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है।
अब हम आते हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल में अगर आप देखें तो ये है मेरी शीट कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे नाम, रोल नंबर, डेट, साइन लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्ज़ामिनर ने यहाँ पे -24 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 20 मार्क्स डिडक्ट किए हैं। यहाँ पे -60 लिखा है और -50 डिडक्ट करे हैं। मतलब टोटल मेरे 70 मार्क्स एक्सेल में चले गए, मुझे सिर्फ 30 नंबर मिले थे। अब मैं आपको उसका मेन कारण बताता हूँ। कारण क्या था? कारण है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नेम लकी खंडेलवाल, रोल नंबर के बाद जो ये स्लाइड थी इसमें यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बने हुए थे। मैंने बॉक्सेस नहीं बनाए, क्योंकि अगर आप भी इसमें देखें तो क्लियरली इसमें लिखा गया था कि क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर सेल दैट हैव अ सॉलिड लाइन अबव देम। अब ये लाइन अपने आप में समझ में ही नहीं आ रही थी, मतलब एग्जामिनेशन के टाइम में मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। तो मुझे जो भी यहाँ पे काम की इन्फॉर्मेशन लगी उसको मैंने बॉक्स में बना दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट गलती हुई मेरी वो ये थी कि फाइनेंशियल ईयर जैसे यहाँ पे 2016-17 लिखा हुआ था, तो इसमें ये जो इन करोड़ की वैल्यू है ये वाली, ये नीचे लिखी हुई आना चाहिए थी अलग से लाइन में, लेकिन वो उसके साथ में लिखी हुई आ रही थी। तो इसके भी मेरे मार्क्स डिडक्ट किए गए। ठीक है, अब लेकिन मतलब 70 मार्क्स क्यों कटे वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या ये इतनी बड़ी गलती थी कि यहाँ पे 70 मार्क्स काटे जाएँ। और ये जो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज़ वाला था, यहाँ पे आपको ABS का फंक्शन लगाना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया था। अब आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी आपको क्लियरली दिया गया है कि फ़ॉन्ट जो आपके सेल्स हैं उसमें टेक्स्ट की साइज़ होनी चाहिए 12, फ़ॉन्ट है आपका सेंचुरी, और जो रो 4 है वो होना चाहिए बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन, और उसका आपको मर्ज और सेंटर करके बीच में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको टेक्स्ट को जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है इसको लेफ़्ट अलाइन करना है, और यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिया गया है इसको आपको राइट अलाइन करना है। तो वो सब मैंने किया हुआ है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन है, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे राइट अलाइन है। जो ये हेडिंग है आपकी बैलेंस शीट ऑफ STU एंटरप्राइज लिमिटेड, इसको सेंटर अलाइन करके सेंटर, मर्ज और सेंटर किया गया है। तो मतलब सारी जो हैं चीज़ें मैंने कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद मतलब 70 नंबर कट गए, जो कि समझ में ही नहीं आया। अगर मतलब मुझे पावर पॉइंट में 98 मार्क्स नहीं मिलते तो मेरा शायद CPT भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि UR कैटेगरी से CPT में आपको 120 नंबर लाने होते हैं। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद जो आपको देखें तो यहाँ पे लिया था क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर सेल दैट हैज़ अ सॉलिड लाइन शोन अबव। अब सॉलिड लाइन शोन अबव यहाँ पे क्या है आप मुझे बताएं, आपको कहाँ से समझ में आएगा कि सॉलिड लाइन ऊपर आपको कहाँ दी गई है? तो मतलब कुछ अंडरस्टूड थिंग नहीं था। अब लेकिन नंबर कट गए, अब क्या ही बोल सकते हैं। और अप्रोप्रिएट जो फार्मूलाज़ हैं वो आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि लेटर स्टेज पर जो भी आपकी वर्कशीट होगी उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसका भी एवेल्युएशन किया जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे जो भी फंक्शंस होते हैं यहाँ पे आपको उनका यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिखा गया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली इन दोनों को माइनस करके लिख दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको ABS का फंक्शन लगाना होगा। ABS के फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ आपका साइन भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्लस या माइनस का नहीं लगाना है, आप यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी सॉफ्ट कॉपी का भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है। उसी बाद सेम चीज़ जो भी फाइल होगी आपको डेस्कटॉप पे आपको SSC_ करके आपका रोल नंबर डाल के सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपना नाम, रोल नंबर, डेट ले और सिग्नेचर लिख के वहाँ पे सबमिट करना होगा। ये थी मेरी SSC CGL 2018 की CPT की कॉपी, और इसी के साथ मैंने CGL 2018 की मेरी Tier 3 की कॉपी और CGL 2019 की भी Tier 3 की कॉपी इस चैनल पर है अपलोडेड, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट है आपको तो आप मेरे से Instagram और Facebook पर कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।